Hello bachcho, so let's see this question. So the question says 8 children are to be seated on a bench. In how many ways can the children be seated? तो हमसे बोला जा रहा है कि 8 चिल्ड्रन को हमको बिठाना है एक बेंच पे बिठाना है, तो कितने तरीकों में हम इन चिल्ड्रन को बिठा सकते हैं, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। उसका खास तौर पर हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में मतलब इसका जो स्टेटमेंट है उसके तहत, if there are m different ways for occurrence of an event and n different ways for occurrence of an another event, then for the occurrence of an event there will be m cross n ways। तो इवेंट के occurrence के लिए m into n ways होगा, यानी कि m multiply by n ways। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 8 चिल्ड्रंस हैं, हमको उन्हें बेंच पर बिठाना है, तो 8 सीट्स होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसी 8 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास 8 चिल्ड्रंस हैं, तो 8 चिल्ड्रंस है, इनको हम नाम दे देते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और C8। अब ये वाली जो पोजीशन है इस पे मैं कितने चिल्ड्रंस को बिठा सकता हूँ? तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हम कितने चिल्ड्रंस को बिठा सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं 8 चिल्ड्रंस। 8 ऑप्शन है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7 और C8 में से कोई भी एक चिल्ड्रन यहाँ पर बैठ सकता, कोई भी एक चाइल्ड यहाँ पर बैठ सकता है। मान लेते हैं चाइल्ड 1 बैठ गया है। अब बात करते हैं हम सेकंड पोजीशन की। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस बचे हैं? तो C2 से लेकर C8 तक, यानी कि 7 ऑप्शंस बचे हैं अभी हमारे पास। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर हमने C2 को बिठाया। अब इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो कितने ऑप्शंस बचे? तो C3 से C8, यानी कि अब मेरे पास 6 ऑप्शंस बचे। तो मान लेते हैं मैंने C3 को बिठाया था इस पोजीशन पर। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे इस पोजीशन के लिए? तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 5 ऑप्शंस, क्योंकि C4 से C8 मान लेते हैं कि C4 को बिठाया है हमने उस पोजीशन पर। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? तो यहाँ पर इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस बचेंगे, C5 से लेकर C8। तो यहाँ पर C5 को बिठा दिया है हमने, ऐसा मान लिया है। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे इस पोजीशन के लिए? हमारे पास ऑप्शन कितने? 3 ऑप्शन बचेंगे, C6 C7 या C8। मान लेते हैं C6 को बिठाया हमने। अब बात करें अगर हम इस पोजीशन की, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो 2 ऑप्शंस है, C7 या C8। तो 2 ऑप्शंस है, मान लेते हैं C7 बैठ गया। अब लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि यहाँ पर C8 आकर बैठ जाए, तो 1। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हमको, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये कितना होता है? तो यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए 1 इंटू 2 2 होता है, 3 2 6 6 4 24 24 इंटू 5 120 120 इंटू 6 720 720 इंटू 7 5040। तो 8 इंटू 5040 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। सो 8 0 0, 8 4 32, कैरी ओवर 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, एंड 8 5 40। सो 40320 हमारा आंसर है। So it is the answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.